एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही ली वहां पर आती है तो वो अपना इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि जाओ की तरफ करती है, जिसकी वजह से जाओ को काफी गुस्सा आ गया था। और सभी लोग ये बात सुनने के साथ काफी शॉक्ड थे, जिनमें लिन खुद भी शामिल थे। अब केस जैसे ही यहाँ पर हेयरिंग खत्म होती है तो उसके बाद वो उसके पास आती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें अच्छे से तैयारी करके आना थी। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आई थी कि तभी ही उसके पास वो आ जाता है। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आई थी तभी जियांग उसके पास आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि मैं एक बात तो पता है कि ली झूठ बोल रही थी, जाओ बेकसूर है। लिन उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें कोई सबूत ढूंढ कर आना होगा, सबूत के बगैर हम ये केस नहीं जीत सकते। और पहले मैंने कहा था कि कंपनसेशन कर लेते हैं, लेकिन अब चीज़ें और भी काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं। वो उसका केस नहीं लड़ना चाहती थी कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और ये कहने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। उसकी बेटी ये बताने लगी थी, आपको पता ना कि मैं किससे केस आ रही हूँ, गू से केस आ रही हूँ, जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ गया था। उसकी मॉम कहती है तो फिर क्या, तुम एक लार हो, तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए। मॉम इसी तरह गुस्सा करके वहां से चली जाती है और अपना बैग वहीं पर छोड़ देती है, तो पीछे नीचे गिरा हुआ सामान वो उस बैग में रखती है। और जियान उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसे ये कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। लीन इन सारी बातों को सोचते हुए वहां पर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और वो वहां पर उसकी पिटाई करने के मन से ही आए थे। उनकी ये बातें सुनने के साथ लिन को अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ से नहीं बच पाएगी। वो बहाना तो बनाती है लेकिन वो लोग फिर भी बाज नहीं आते। उनमें से एक बंदा उसके ऊपर बोतल फेंक देता है। वो बोतल उसे लगती है कि तभी वहां पर जान आ जाता है और खुद उस बोतल को तोड़ देता है और फिर उन लोगों की पिटाई करने लग जाता है। उनकी पिटाई करने के बाद वो उन्हें वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। तो वहाँ के उन लोगों के जाने के बाद लिन ये कहने लग गई थी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्यों मदद करने के लिए आए हो। फिर उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ जाती है जिस पर जख्म हो चुका था। इसको लेकर वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। तो अब वो जैसे ही उसे एक साइड पर लेकर गई थी और वहाँ पर उसके जख्म पर मरहम लगाना शुरू कर देती है। तो उसे इस तरह देखने के साथ ही जियान से ये कहने लग जाता है कि मुझे देखकर काफ़ी खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरी परवाह है। वो उसे ये समझाता रहता है कि तुम एक लाहौर बन चुकी हो, तो इसके लिए तुम्हें सिंसेरिटी से काम करना होगा। लिन उसे कहने लग जाती है कि मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरी भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर सिंसेरिटी काम नहीं आती, हर कोई दोगला होता है। जियांग अभी भी चाहता था कि वो इस केस को सीरियस ले और इस पर अच्छे से काम करे, और इसी के बारे में लिन सोचने भी लग गई थी। जैसे ही वो घर पहुंची थी तभी उसे जियांग मैसेज कर देता है और मैसेज को पढ़ते साथ ही वो नीचे की तरफ देखते उसे ये कहने लग जाती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट डे जब वह ऑफिस में गई थी तो वहां पर देखती है कि मिस्टर जैंग वहां पर आए थे और वो उसकी एक ही कुलीग को सिखा रहे थे कि किस तरह से काम करना है। अब उसे भी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है और वो जैंग को ये कहती है कि मिस्टर जैंग आप मेरी भी मदद कीजिए, मुझे भी इस केस को जीतना है। अब इसे पता लगाना था कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला था। इसके लिए ये भी यूनिवर्सिटी चली जाती है। वहां पर बैठी थी कि कुछ लड़कियां इसी के बारे में बात करने लग जाती हैं, तो इसे भी अब काफी इंटरेस्ट था, ये उनसे और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी। ये उनके पास जाकर बैठ जाती है, मुख्तलिफ बहाने बनाती है ताकि किसी न किसी तरीके से उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। वो पहले तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब वो उन्हें स्नैक्स देने का कहती है तो वो तैयार हो जाती हैं। फिर उनके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स खरीदती है। फिर इसी के साथ वो लड़कियों से ये बताने लग जाती हैं कि हमें तो लगता है कि साहू ने इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि इसमें उसे पता था कि जो नई लड़की आई हुई है लिया, वो काफ़ी खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है, और वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी जगह छीन ले। तो उनकी ये बातों से अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर काफी सारे लोग उसे बुली करते थे और उसी बुलिंग में वो दोनों लड़कियां भी शामिल थी। इतना सुनने के साथ ही वो उनसे सारे स्नैक्स छीन लेती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें वह नहीं दे सकती, और वहां से चली जाती है। जियांग भी इस मिशन पर लग गया था, उसे कोई ना कोई सबूत चाहिए था जिसकी वजह से पता लगा सके कि जिया झूठ बोल रही है, और इसमें उसे एक लेटर और सिगरेट भी मिल जाती है। लिन भी स्नैक खाते हुए वहीं पर घूम रही थी और वो भी यही कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि असल में जिया साहब से रिवेंज ले रही है क्योंकि वो उसे भूली गया करती थी। वो ये सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र जियांग पर पड़ जाती है, तो वो अपना फेस छुपाने लग जाती है ताकि वो उसे न देख सके। लेकिन जैसा कि जियांग थॉट्स को पढ़ सका तो उसे पता था कि यही है लिन, और वो उसे पकड़ कर ये पूछने लग जाता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इस पर वो ये बताने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि दाऊ ये केस जीत जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ क्लूज को ढूंढने के लिए आई हूँ। ये देखकर जियांग काफ़ी खुश हो गया था कि वो अभी भी जाओ का केस लड़ने के लिए तैयार थे। और फिर वो अपने लोग के बारे में ये बताने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ पर लार बन के आती तो शायद मुझे सबूत से दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया जाता, क्योंकि मैं एक शेमलेस लायर के नाम से मशहूर हूँ, इसलिए मैं ये लुक लेकर आई। इस पर जियांग उससे ये कहना लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर सभी लोगों को बताऊंगा कि तुम मेरी जीएफ हो तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा।
और जो वो पोनियाँ लगा कर आई थी वो पोनियाँ खींच देता, जिसकी वजह से अब उसके बाल खुल चुके थे। वो उसे पकड़कर चल रहा था, जिसकी वजह से लिन को काफ़ी अजीब लगता है। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें कपल समझें। फिर वो दोनों कंप्यूटर रूम में गए थे, जहाँ पर बैठकर लिन कुछ ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो जियांग उसकी हेल्प करने के लिए उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है। और ये देखते साथ ही वो मन ही मन में यही कहते हैं कि क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये बातें आराम से वहाँ पर खड़ा हुआ जियांग सुन सकता था। जियांग उसे कहता है कि तुम फोकस करो, जिस पर वो ये कहती है कि तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज हो, बोला मैं कैसे फोकस कर सकती हूँ। जिस रूम में कंप्यूटर रखा हुआ था वो अब दोनों उसके बालकनी में देखते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ स्मोकिंग के क्लूज मिल चुके थे। ये बात समझ चुके थे कि वो यहाँ से नीचे गिरी थी। और जहाँ तक बात है जाओ की, तो वो तो नीचे वाले रूम में बैठी हुई थी। वो भला यहाँ पर आकर उसे नीचे कैसे गिरा सकती है। लिन फिर उससे बात करने के लिए जाती है और वजिया को ये बताने लग जाती है कि तुम एक स्मोक करो, मैंने सही कहा ना। उस दिन तुम स्मोक कर रही थी, तुम्हें लगा कि वहाँ रूम में कोई आने वाला है, तुम पीछे हटी, किसी गड़बड़ाहट में तुम नीचे गिर गई और तुमने फिर बहाना बना दिया कि तुम्हें किसी ने गिराया। वो उसे ये भी कहना लग जाती है कि तुम नहीं चाहती थी कि यहाँ पर तुम्हारी इमेज खराब हो जाए। अगर बाकी को भी पता चल जाता तुम स्मोक करती हो तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाती और इससे तुम्हारी बुलिंग मजीद बढ़ जाती। लेकिन तुम्हें इस सब के लिए जाओ को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। इससे जाओ पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, फिर उस पर लगने दीजिए ना, उसने वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई थी। जाओ वहां पर आई खड़ी थी, ये बातें सुन लेती है तो वो तेजी से जिया के पास आ जाती है ताकि उससे रिलेटेड बात कर सके। जिया अब रोते हुए उससे ये कहने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से मेरे दोस्त नहीं बन पाए। तुम्हें तो पहले जेल में चले जाना चाहिए था। जेल में जाने के बाद तुम्हें भी पता चलेगा, जब तुम्हारे दोस्त नहीं होते, जब तुमसे कोई बात नहीं करता तो तुम्हें कैसा लगता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ जाओ को रियलाइज हो गया था कि उसने उसके साथ काफी गलत किया और वो इसके लिए माफी मांगती है। वो ये माफी दिल से मांग रही थी और माफी मांगने के बाद वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन जिया को ये कहने लग जाते है कि अब तुम्हारी बारी। उसने दिल से माफी मांगी है, तुम अब सोच लो कि तुमने उसके साथ क्या करना है। अब दोबारा अदालत लग चुकी थी। जैसे जिया वहां पर जाती है तो उसे वो यही बताने लग गई थी कि अगर तुम अपने फैसले से पीछे हट गई हो, तुमने कल सुनाया था, तो फिर तुम्हें पता है ना उसके बदले में सजा भी मिल सकती है। क्या तुम इसके बारे में जानती हो। जिया कहती है कि हाँ, मैं सबके बारे में अच्छे से जानती हूँ। उसकी ये बात सुनने के साथ अब लिन परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जिया फिर अपना बयान बदल दे। तभी उसे मिस्टर जैन मैसेज करते हैं। उस मैसेज को पढ़ने के साथ वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और फिर खड़ी होकर ये कहने लग जाती है, जैसा कि तुम्हारी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है, तुम 18 साल से 1 साल कम हो, तो इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं हो सकता, तुम्हें इसकी सजा नहीं मिल सकती। अब तुम सच बताओ कि क्या हुआ। वो अब ये केस जीत चुकी थी। जैसे बाहर आती है तो गो को ये कहने लग जाती है कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच बोलोगे तो तुम्हारा सच लोगों के सामने आ जाएगा, झूठ कब तक तुम छुपा कर फिरते रहोगी, तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानती। इस पर गो से ये कहने लग जाती है कि ये केस तो तुमने सिर्फ तुक्के से जीत लिया, अब आके मैं देखती हूँ कि तुम कैसे केस जीतती हो। गो को काफी गुस्सा हुआ था, वो वहां से चली जाती है। उसके गुस्सा देखने के साथ लिन काफी खुश हो गई थी। जैसा कि वो केस जीत चुकी थी, इसके लिए वो फिर मॉम को कॉल करती है और मॉम को ये बताने लग जाती है कि मैंने वो केस जीत लिया। तो इस पर उसकी मॉम काफ़ी खुश हो गई थी। केस जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी, लेकिन पार्टी में सारे लोग फोकस मिस्टर जैंग पर करने लग जाते हैं, जिस पर वो वहीं पर बैठ कर ये कहने लग जाती है कि लगता है कि उनका फोकस तो उन पर है। ये पार्टी हालांकि मेरे के लिए रखी गई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद की तारीफ खुद ही करना होगी। बहुत ज़्यादा पीने की वजह से वो ड्रंक हो जाती है। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो सिर्फ रह गई थी और उसके साथ मिस्टर जैंग रह गए थे। मिस्टर जैंग फिर उसे घर छोड़ने के लिए जैसे गाड़ी में बिठाते हैं तो वो ये कहने लग जाती है कि कभी आप स्माइल भी करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।